हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम सेट्स की वो पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉज। सो लेट अस स्टडी डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज क्या स्टेट करते हैं? इसमें हम कॉम्प्लीमेंट, यूनियन और इंटरसेक्शंस के ऊपर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सो दो तरह से हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉज होते हैं। नंबर वन इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इन वर्ड्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। सेकेंड वन हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट union B complement, and this can be stated as that complement of intersection of two sets is equal to union of their complements. So let us prove these two results. इन रिजल्ट्स को हम विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकली भी करेंगे। मीन्स थ्योरेटिकली से हमारा मतलब है कि हम इनको इक्वल दिखाने के लिए दो सेट्स को आपको क्या दिखाना पड़ता है कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं। तो वो रिज़ल्ट हम प्रूव करेंगे और फिर हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी इनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें दिखाना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड इसका रिवर्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाएंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का। उससे क्या होगा, दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। सो दोनों पार्ट्स को हम एक तरह से साथ साथ भी आप कर सकते हो, इफ़ एंड ओनली इफ लगा के भी कर सकते हो। पहले हम एक पार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में दिखाएंगे। सो लेट अस सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज व्हाट? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में है। तो जो एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है कौन सा होगा? वो जो कि ए यूनियन बी में नहीं होगा। अब x जो है वो ए यूनियन बी में नहीं है। यूनियन में आपके किस तरह से एलिमेंट्स आते हैं? यूनियन में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। अगर वो ए और बी की यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब वो ना तो ए में है और ना ही वो बी में है। तो आ जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहाँ बीच में वर्ड आएगा एंड। ये ध्यान रखना है क्योंकि वो दोनों के अंदर ही नहीं है। x does not belongs to A and x does not belongs to B। अब अगर x A में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट आते हैं जो कि A में ना हो। और इसी तरह से x B में नहीं है तो वो किस में होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में। अब ये बीच में एंड आ रहा है, यानी कि x जो एलिमेंट है वो A कॉम्प्लीमेंट में भी है और B कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उन दोनों की इंटरसेक्शन में, दोनों में कॉमन हो गया ना। सो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप एलिमेंट लेके चले थे इसके अंदर, दिखा दिया इसमें, तो इससे आपका ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। अब हमें बिल्कुल इसका रिवर्स जाना है। आप देखो यहाँ पर बिल्कुल आप नीचे से स्टार्ट करोगे, ये वाला पार्ट हमें अब प्रूव करना है। तो हम इसका एलिमेंट लेके चलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो आप एक तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली जो चीज़ है ये वाली चीज़ ही हमें यहाँ पर लेके चलनी है। इसी को से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लेके चल रहे हो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
एंड दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखना बिल्कुल इसका रिवर्स जाएगा। तो क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब दोनों में है, सो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि x a कॉम्प्लीमेंट में है सो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a में भी नहीं है, x b में भी नहीं है, यानी कि a और b में से किसी के अंदर भी आपका x नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस implies if x does not belongs to a and x does not belongs to b, मतलब कि a और b की वो यूनियन के अंदर नहीं है, क्योंकि वो ना तो a में है और ना ही b में है। सो x does not belongs to a union b and this implies x belongs to a union b का कॉम्प्लीमेंट एंड दिस प्रूव्स। आप x किस में लेके चले थे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ आ गए। सो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इस क्या आ गया हमारे पास, सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, जो आपको प्रूव करना था डी मॉर्गन्स लॉज, दैट रिजल्ट विल बी प्रूव्ड। ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया यहाँ से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। बिल्कुल सेम वे में अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट को करेंगे, बट इस वाले में अब हम जैसे अभी हमने यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया ना दोनों साइड्स को, तो दोनों को हम यहाँ पर अलग अलग नहीं प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम इफ एंड ओनली इफ लगा करके उस रिजल्ट को प्रूव कर देंगे। सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका था जिसमें कि आपको प्रूव करना था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए आप लेके चलोगे लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। So this implies what, x belongs does not belongs to a intersection b, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। अब x आपका a और b की इंटरसेक्शन में नहीं है। इस इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो दोनों के अंदर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो दोनों में से किसी एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और वर्ड आएगा यहाँ बीच में, इस पे ध्यान देना है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी नहीं हुआ तो वो a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा। एंड दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज, अब ये और वर्ड है, या a में है या b कॉम्प्लीमेंट में है, या सॉरी a कॉम्प्लीमेंट में है या b कॉम्प्लीमेंट में है। सो दिस विल गिव यू x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप यहाँ से a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में लेके चले थे, इसमें दिखा दिया। इससे क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब हम बिल्कुल इसका रिवर्स लेके चलेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और फिर ये देखिए इफ़ एंड ओनली इफ वाला साइन, बिल्कुल रिवर्स इम्प्लीकेशन का साइन हम लगा देते हैं। x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट है तो दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू a और डज नॉट बिलोंग्स टू b, और वर्ड है, इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा कि या तो a में नहीं है या फिर b में नहीं है, इसका मतलब वो उनकी इंटरसेक्शन में नहीं होगा। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड दिस इम्प्लाइज, ये भी इफ एंड ओनली इफ हो जाएंगे, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट एंड दिस विल प्रूव आवर दिस रिजल्ट। ये जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था, क्योंकि इसको आपने इसका सबसेट दिखा दिया और इसको इसका सबसेट दिखा दिया, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल।
सो दिस प्रूव्स आवर डी मॉर्गन्स लॉज। इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, इनके प्रूफ को भी समझ लेना है। एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं जनरली, और इनकी स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके पास जनरली आते हैं स्टेट एंड प्रूव की फॉर्म में। स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉज। तो सिंपल स्टेटमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह से इंटरसेक्शन आपकी किस में चेंज हो जाएगी, यूनियन में, कॉम्प्लीमेंट लेने से। सो आई होप दीज आर क्लियर। अच्छा, अब इन्हीं को हम इनके वेन डायग्राम की हेल्प से हम दिखाते हैं कि ये दोनों रिजल्ट्स आपके इक्वल हैं। पहले हम फर्स्ट वाले का करेंगे। यहाँ हमने ये दो फिगर्स ले लिए हैं। इन फिगर्स में आपका जो फर्स्ट फिगर है, इसमें ये जो रेक्टेंगल है दोनों ही फिगर्स में, ये आपका यूनिवर्सल सेट यू को डिनोट करता है। दिस शोज यूनिवर्सल सेट यू। और जो हमारे पास अंदर है, इसमें जो ओवल शेप में हमने लिया है, दिस इज़ योर सेट ए एंड दिस इज़ सेट बी। से ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब फर्स्ट फिगर में हम यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट प्रूव लेके चलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, ए और बी की इंटरसेक्शन। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमारा ए है ओवल शेप में, दिस वन, और ये बी है। दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट आपके पास कौन सा होगा, ये वाला कॉमन पार्ट होगा, ठीक है। सो दिस विल बी आवर ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हम ए इंटरसेक्शन बी आपकी ये येलो कलर से रिप्रेजेंट हो गई। अब आपको लेना है इसी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सिर्फ हम इस येलो पार्ट को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग सारा पार्ट है आपके पास, वो हमारे पास किस में आ जाएगा, ये भी, ये वाला पोर्शन भी, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सारा भी, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट फिर हमारे पास क्या हो गया, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो ये पूरा जो ग्रीन कलर्ड पार्ट है ये हमारा फिर अब इसमें क्या शो कर रहा है, दिस, यहाँ हम अलग से दिखा देते हैं, दिस ग्रीन कलर्ड जो पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स दिस वन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसी को रिप्रेजेंट करना था हमें। और सेकंड फिगर जो आपकी राइट हैंड साइड पर फिगर है, अब इसमें हम ये दिखाएंगे, दिस वन, ये जो आप लेके चल रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, उधर से बी का कॉम्प्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ए को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट, ये हमारा ए कौन सा है, ये ओवल शेप में जो दिख रहा है ये ए है, सिर्फ इसको छोड़ देंगे। बाकी पूरा जो आपके पास ये बाहर वाला पार्ट है, ये सारा हमारे पास क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से, तो ए को छोड़ देना है और ये पूरा ये हमारे पास क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसमें से अब लेके चलना है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बी है, ये सर्कल, तो सिर्फ इस सर्कल को छोड़ना है, और जो ये रिमेनिंग ये जो इधर पार्ट है आपका और ये बाहर वाला ये पूरा पार्ट, ये किस में आ जाएगा आपका, बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो ये जो येलो पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, अगर हम फिल करेंगे, जब आप इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इस येलो पार्ट के ऊपर भी हमारा कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब वो दोनों में जो हमारे पास कॉमन वाला पार्ट होगा वो होगा, ये येलो से भी आपका कवर्ड होगा। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमें सिर्फ बी को छोड़ना है, बाकी पार्ट आपको लेना है इसमें बी कॉम्प्लीमेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ बी को छोड़ना है। सो बी कॉम्प्लीमेंट विल बी डिनोटेड बाय
जैसे ये बी है आपका, बी से ये बाहर वाला जो ये पार्ट है हमारे पास, ये पूरा इसमें आ जाएगा हमारे पास। बी को ही आपको छोड़ना है, एंड दिस। बी को पूरे को छोड़ दिया हमने, और ये रिमेनिंग पार्ट आ गया आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम इसमें क्या देख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट आपने लिया था जो आपका पूरा येलो पार्ट था, और बी कॉम्प्लीमेंट में हमने ब्लू कलर किया है। येलो और ब्लू मिलके ये आपका देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो ये शेड चेंज हो गया है, इस फॉर्म में आ गया है, और ये ब्लू आपका ये अलग से दिख रहा है। तो इसका मतलब जब आप उन दोनों की यूनियन लोगे तो यूनियन में तो हमारे पास क्या आएगा, येलो कलर भी आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट में येलो कलर था और बी कॉम्प्लीमेंट में आपने ब्लू कलर किया था। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में येलो कलर भी आएगा और ब्लू भी आएगा, और जहाँ पर येलो और ब्लू दोनों कलर हैं वो भी आएंगे। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ये जो बीच में आपका जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, इसको छोड़ करके बाकी पूरा पार्ट्स हमारे पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये आपका अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पार्ट इधर भी, ये भी, और इधर ये आपका येलो पार्ट्स भी। तो ये सारे तीनों कलर्स आपके मिला के ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देख रहे हो दोनों फिगर्स में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वाली में ग्रीन शेडेड पार्ट और सेकंड वाली में येलो और ब्लू शेडेड पार्ट्स जो हैं वो दोनों सेम हैं। इसका मतलब बाय वेन डायग्राम्स इट इज़ प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर वेन डायग्राम शो करेंगे। फर्स्ट फिगर में हम वी विल मेक द वेन डायग्राम्स फॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला हम शो बनाएंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट फिगर में वी विल शो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड वी विल शो दैट बोथ ऑफ दिस शेडेड पोर्शन विल बी द सेम। तो सबसे पहले अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, सो दैट मीन्स वी हैव टू शो ए यूनियन बी। अब अगेन जैसे हमने पिछली फिगर्स में किया था, इसमें आपका जो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है दोनों में यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। ओवल शेप जो है वो आपका सेट ए है एंड सर्कल इज़ सेट बी। तो अब ए यूनियन बी के लिए ए और बी दोनों की यूनियन लेनी है, तो इसका मतलब दोनों में से पूरा पार्ट्स आ जाएगा। ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देयरफॉर ए यूनियन बी आपके पास ये पूरा पोर्शन हो गया ए यूनियन बी। नाउ यू हैव टू टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो बाहर आप देख रहे हो जो रेक्टेंगल पोर्शन है वो सारा आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको ए यूनियन बी को पूरे को छोड़ना है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा उसका, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है दिस विल बी योर, तो ये जो ग्रीन शेडेड पार्ट है यहाँ पर हमारा जब पोर्शन शेडेड बाय ग्रीन, दिस इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या हो गया, ग्रीन शेडेड पार्ट। ग्रीन शेडेड पार्ट जो है वो आपके पास होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम दूसरी फिगर की तरफ आते हैं। दूसरी फिगर में पहले आपको क्या दिखाना है, ए कॉम्प्लीमेंट। सो दिस विल बी शोन बाय, ए को छोड़ के ये पूरा बाहर वाला पार्ट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हमको बी कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर इस येलो वाला पार्ट जो आपने अभी ए कॉम्प्लीमेंट दिखाया है इसकी, एंड देन जो हम अभी बी कॉम्प्लीमेंट हम शो करने वाले हैं उसकी फिर हमें क्या लेनी है, इंटरसेक्शन, मीन्स दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। तो कॉमन पार्ट के लिए अभी जो हम बी कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे तो वो देखना जितना वो येलो पार्ट के ऊपर आएगा तो वो आपका कॉमन पार्ट होगा, तो वो हमारा इन दोनों की इंटरसेक्शन को शो करेगा।
तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको बी को छोड़ना है, ये सर्कल वाला पार्ट आप सिर्फ छोड़ोगे, बाकी सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी के कॉम्प्लीमेंट ये होगा हमारे पास, देखिए ये पूरा, सिर्फ बी को आपको छोड़ना है यहाँ से बाहर का भी ये सारा है। देखो ये जो येलो येलो के ऊपर आता जा रहा है, ये शेड चेंज हो गई। अंदर जो आप जहाँ वाइट था वहाँ आपके पास सिर्फ लाइट ब्लू से कलर में आया है, और ये बाहर जो हमारे पास आ रहा है ये आपका आ गया थोड़ा सा ग्रीनिश शेड में, थोड़ा सा बाहर बाहर भी निकल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। तो सिर्फ ये समझना है कि बी को छोड़ के जो बाकी पूरा पार्ट है आपके पास वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए, अब ये जो ब्लूइश ग्रीनिश जो शेड हमारे पास यहाँ पर आ रही है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन। तो दोनों शेडेड पार्ट्स को आप देखिए, इसमें से भी ये पूरा ए वाला पार्ट जो है, मतलब जो ब्लू है, लाइट ब्लू कलर, वाइट कलर और येलो कलर, इस पार्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग ग्रीनिश येलो जो पार्ट है, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं ग्रीनिश येलो, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दोनों शेडेड पार्ट सेम हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो दीज बोथ बिकम्स इक्वल। तो वेन डायग्राम से भी हमने डी मॉर्गन्स लॉज को दोनों को प्रूव कर दिया। सो थ्योरेटिकल प्रूफ भी और वेन डायग्राम से भी जो प्रूफ है, उन दोनों को बड़े अच्छे से समझ के लर्न कर लेना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।